किसी की गाड़ी खड़ी इतनी बड़ी, कोई आया है का? मेहमान आए हैं बुलबुल। मेहमान? वो भी इतनी बड़ी गाड़ी से? अरे कुटुआ, अच्छे से देख ले, ये तेरी माँ की पिटिया है। देखो कितनी बड़ी हो गई है सब की सब। वो कहते हैं ना, लड़की और कर्जा भरने में कोनो टाइम नहीं लगता। भैया जी, उन्हीं का फोन है। हेलो, अच्छा, आप लोग पहुंच गए? ठीक है भैया जी, वो पहुंच गए। अब क्या करें? भुवन भैया, घर आए मेहमानों को लौटाना नहीं चाहिए। आप उनको बिठाइए, हम नाश्ते पानी का तैयारी करते हैं। जी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये प्रोफेसर प्रिंसिपल सर के साथ क्या कर रहा है? लकी, विकी, गुड मॉर्निंग सर। सर आप और यहाँ कैंटीन में आप लोगों ने कारनामा ही ऐसा किया है। हमने? क्या हुआ सर? प्रोफेसर सिन्हा ने कंप्लेंट दी है, आपने उनके लड़के के साथ मारपीट की है और उनके साथ बदतमीजी की है। सर आप जैसा समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सर मैं समझाता हूँ। प्रोफेसर सिन्हा चाहते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद हिंदी का प्राइवेट ट्यूशन लें हम उनसे, लेकिन हमने मना कर दिया सर। इसलिए प्रोफेसर जानबूझकर हमें अलग अलग तरीकों से तंग कर रहे हैं। ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने कॉलेज का पूरा माहौल खराब कर रखा है। सर इन्होंने जो कुछ भी किया ना, आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। बोलिए, आपने क्या देखा? बताइए सर को, आप बोलिए। कोई कुछ बोलेगा? क्या आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है? प्रोफेसर सिन्हा, आप मेरे साथ चलिए। सर प्रोफेसर सिन्हा सर, मैं करूं भी तो क्या करूं? एविडेंस नहीं मिलने से मैं इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाता। और इनके फादर इस एरिया के पावरफुल आदमी हैं और हमारे कॉलेज को अच्छा डोनेशन देते हैं। इनके बेटों के खिलाफ बिना एविडेंस के मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता। यानी ये दोनों समझते हैं कि पैसे और पावर के दम पे कुछ भी करेंगे और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी दिन तो इनका भ्रम टूटेगा। कोई तो होगा जो इनसे इन्हीं की जुबान में बात करेगा। सब ठीक हो जाएगा, देखना आज का दिन भी गुजर जाएगा। जितना गुस्सा हमें गुड्डू मिश्रा का नाम सुन के आता है ना, उससे कई ज्यादा आज उसे देख कर आ रहा है। बुलबुल, तमीज से बात करो। तमीज से? हाँ, तमीज से और इज्जत से भी, क्योंकि ऐसे ही बात करना सिखाया हमें हमारी माँ ने। ठीक है, तो गुड्डू नहीं कहते, गुड्डू जी कहते हैं। अब आ गई तमीज हमारी बात में? माँ, जब हमें शादी को मना ही करना है तो इस बारात को आने क्यों दिया? वो लोग आएंगे, उनको बहुत अच्छे से नाश्ता पानी कराएंगे, आदर सत्कार करेंगे और अपनी बात कह देंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बात बिगाड़ कर ही खत्म की जाए। थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो इनका मान भी रह जाएगा और मेहमान भी नहीं रूठेंगे। लेकिन माँ, जिस जगह हमें जाना ही नहीं है तो वहाँ का रास्ता भी क्यों पूछना? शालू दीदी, आप माँ से कुछ कहती क्यों नहीं हो? कह दो ना कि वो दरवाजे से लौट जाए। हाँ, हम भी तो यही कहना चाहते हैं। आज वो 14 साल बाद प्रकट हो गए, वो भी सीधा शादी कराने के लिए। जब हमें उनकी जरूरत थी तब कहाँ थे गुड्डू जी? जय भोलेनाथ। अरे ड्राइवर बाबू, ये कहाँ ले आया बे? आए? पता सही तो है? दिल्ली बोल के ससुरा दौलताबाद ले आया का? हम एकदम सही एड्रेस पे लाए हैं आपको। बिल्कुल सही पता पे आए हैं लाल बाबू आप। नमस्कार। सही पता पे आए, लेकिन सही पता पे ही गलत आदमी कहाँ है खड़ा है? तुम गूगल में गुड्डू मिश्रा हो का? हमें गुड्डू मिश्रा।
नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अपनी भौजाई से करना, हमारे तो गल भैया लगो मित्र। हमारी आन पान शान। गुड्डू बाबू कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपके चेहरे पे ना तो अभी वही बचपन ही वाली ताजगी है। दूसरा हम ही बुढ़ा गए। आप बूढ़ा हो गया आप। इतना भी नहीं बुढ़ा है। लोग कहते हैं कलयुग में लोग अपना दिया हुआ वचन भूल जाते हैं, लेकिन हमारे मित्र को देखो, ललिता जी का फोन। अपना जो वचन दिया है उसे निभा भी रहा है। यार गुड्डू बाबू, हमारी दोस्ती भले रिश्तेदारी में बदल रही है, लेकिन हम रहेंगे लंगोटिया यार ही। अरे भाई वो लड़का कहाँ है? ये लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? गुड्डू जी, हमने कहा कि पहले बड़े लोग आपस में बात कर लें, फिर लड़का को बुला लेंगे। जी जी अब आ जाएगा। सही कह रहे ललन बाबू, सब बड़का लोग बैठ के बात कर लें, फिर वो लड़कों लोग का काम है फॉलो करना उसको। हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। चलो बहनिया, अब देखते तुम्हारे होने वाले बहुरिया के गुण। दीदी आप कुछ तो बोलिए ना, क्या सोच रही हो? बहुरिया, अरे हमारी माला कहाँ है? अरे दिख नहीं रहा। आए अम्मा जी। सालू जरा ही देखना। जी अब तुम कहो, अब तो माँ भी चली गई है। अगर तुम कहोगी ना तो कोई ऐसा कांड करके ना इन सबको भगा देंगे यहाँ से। बोलो तो सही, जैसे गुल्लू को भगाया था। हाँ दीदी, हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये शादी का टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब माँ कुछ बोल नहीं रही है ना, इसीलिए सब लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। बस चुप करो तुम सब लोग। तुम लोगों के क्या अपनी पड़ी रहती है? कभी माँ की हालत के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? कभी उनकी मुश्किलों का अंदाजा है? अरे 14 साल के स्ट्रगल के बाद भी हर बार हर जगह हर इंसान माँ को ही दोषी ठहराता है, और अब तो उनकी बेटियां भी उनमें शामिल हो गई। सॉरी दीदी, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे और ना ही माँ को, लेकिन दीदी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अरे दीदी, जब आपको उनसे रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो उनके सामने चाय ले जाके यूं अपनी नुमाइश क्यों करवाना? हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उन्होंने अपनी जुबान किसी को दी थी 14 साल पहले, तो वो जाने और उनकी जुबान जाने। आपको उनकी जुबान की लाज रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात हो रही है ठंडाल चौकरी में? दादी, हम सब आज ये सोच रहे थे कि दीदी को ना उनके सामने जाना होगा, वो भी तहजीब और अदब के साथ। तुम लोगों को अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं का? दादी का आज तक उन्होंने हमारी परवाह की है जो हम आज उनकी परवाह करें? अम्मा जी, हम इन सब से बात कर लेंगे। आप जाके मेहमानों को देखिए। बहुरिया, तुमने इन लड़कियों को बहुत सिर चढ़ा लिया है। अब भी वक्त है इनको समझा दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। देखो, उनकी दी हुई जुबान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जुबान आज माँ ने भी दी है कि मेहमानों से इज्जत से पेश आएंगे, और अब अगर हम उनके सामने नहीं गए तो सबको बुरा लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो माँ की जुबान खाली रह जाएगी। क्या तुम लोग चाहते हो कि हमारी वजह से माँ का मान कम हो? हाँ, एक जुबान आज हम भी तुमको दे दें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे।